वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर। श्रीधाम वृंदावन चिन्मय है। यहाँ के राजा श्री श्यामा श्याम हैं। यहाँ का प्रताप कैसा भी जीव क्यों न हो, एक बार यहाँ आया, श्री जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, राधा रमण लाल और भी बहुत से भगवत स्वरूप हैं। वृंदावन की परिक्रमा लगाई, यमुना रस रानी का आचमन किया, बैठकर थोड़ी देर नाम जप किया। यही उसके परम कल्याण के लिए नींव रख गए। अब उसका अमंगल नहीं हो सकता एक बार वृंदावन आने का। और फिर जो यहां अखंड वास कर रहे हैं, वृंदावन उन्हें चिन्मय बना देता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, श्री वृंदावन राज्ये कृष्ण स्वभावा परम प्रजा राजा ये कृत राजैकात्म्यास्तेषां रस संपदो अनर्घ्या। वृंदावन अपार करुणा में, यहाँ के जो राजा हैं श्यामा श्याम अपार करुणा में। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा महारानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी, श्री हरि प्रिया हितु निज दासी, रहित सदा अगवानी। जय जय रहित सदा अगवानी, जय जय वृंदावन रजधानी। जय जय श्री श्यामा महारानी। श्री श्यामा श्याम का एक निज महल है। कैसा अद्भुत प्रभाव है।
श्री वृंदावन राज्ये कृष्ण स्वभावाः परम प्रजा राजाः। यहां जो वृंदावन धाम में दैन्य भाव से अपने जीवन को अखंड वास के लिए समर्पित कर देता है, तो हमारे राजा श्री श्यामा श्याम उसे राजा बना देते हैं। प्रजा राजा श्री वृंदावन राज्ये कृष्ण स्वभावाः परम प्रजा राजा ये कृत राज्यिकात्म्या। कैसे राजा बना दिया? क्या प्रमाण है कि वृंदावनवासी राजा बन जाता है? उसके मुकुट लग जाता है क्या? उसकी सेना हो जाती है क्या? वो क्या चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है क्या? क्या मतलब है राजा का? तो जो वृंदावन के राजा हैं श्री श्यामा श्याम, ऐसा प्रेम प्रकाशित करते हैं कि श्यामा श्याम उसके अधीन हो जाते हैं। और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अब राजा श्यामा श्याम नहीं, अब राजा वो प्रेमी है। जैसा खेल खिलाता है वैसे प्रेम के खिलौना श्यामा श्याम खेलते हैं। ऐसा उत्तम सहचरी पद प्रदान करता है जो श्यामा श्याम को अपने अधीन किए हुए हैं। सखियों के मन में जैसा आता है वैसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं, जैसा खेलते हैं वैसे सखियां गान करती हैं। श्री वृंदावन तदात्म कर लेता है। श्री वृंदावन चिदानंद है तो चिदानंद बना देता है। श्री वृंदावन प्रेममय है तो उसे प्रेममय बना लेता है। अमूल्य कर देता है जो वृंदावन का अखंड वास स्वीकार करता है। अमूल्य वास मात्र से। श्री वृंदावन महिमा नहीं मानसमन्य गापि में कुरुते तस्मिन् शास्त्र व्याख्या बुधा मुधा बधिर गीत रंगो वह। जब ये वृंदावन की महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित हुई कि वृंदावन चिदानंद कर देता है, वृंदावन राजा बना देता है, वृंदावन प्रेम में बना देता है, तो तस्मिन् शास्त्र व्याख्या बुधा मुधा बधिर गीत रंगो वह। अन्य वार्ता शास्त्रों की सुनने के लिए मेरे कान बहरे हो गए, अर्थात मुझे अच्छी नहीं लगती अन्य वार्ता। श्री वृंदावन महिमा नहीं मानसमन्य गापी, मेरे मन में श्री वृंदावन की महिमा व्याप्त हो गई। अब कोई और बात समा ही नहीं सकती। तो अन्य लोग आते हैं, उनके मन में ऐसी वृंदावन की महिमा क्यों नहीं है? एक ने प्रश्न किया एकांतिक में एक दिन कि जब वृंदावन के लिए चलने की बात सोचते हैं तो बड़ा उत्साह होता है, लेकिन जब यहां आते हैं तो उत्साह नष्ट हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे वृंदावने पिमंदाश्चित्रम विदंति सुंदरेन रतिम। अथवा पहली बात तो जब आप वृंदावन का चिंतन वहां से करते हैं तो चिंतन मात्र से पाप नष्ट होते हैं और आपको आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जब आनंद समुद्र में आते हैं आप, तो अब आपका आनंद तभी प्रकट होगा जब निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन होने लगेगा। जैसे इत्र की दुकान के पास से निकलो तो सुगंध, और थोड़ा 2-4 घंटे बैठ जाओ तो फिर वहां सुगंध का अनुभव होना बंद हो जाएगा। अब कोई उससे पावरफुल इत्र खुले तो आपको अनुभव में आएगा, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय समानता प्राप्त कर ली। ऐसे ही वहां से चिंतन किया वृंदावन का तो थोड़ा आनंद का अनुभव हुआ, लेकिन ये आनंद समुद्र है। यहां जब आए तो आपका चिंतन बदल गया। स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य गुण दोष इसका चिंतन होने लगा। तो वृंदावन में आकर के भी वो आनंद का अनुभव नहीं मिला। बोले क्यों? बोले मंदास चित्रम विंदंती, वो देख गलत रहा है। ये चिदानंदमय धाम है, यहां बिल्कुल सावधान। वृंदावने पि मंदास चित्रम विदंती सुंदरेन रतिम। अगर यहां सुंदर प्रेम से चिंतन करो तो अभी आपको रोना आने लगेगा। अथवा आपका अंतःकरण बहुत मलिन है। अथवा ना चित्र में पित्त रसना सीताम्बुथूत कुरते। जैसे पित्त के रोगी को मिश्री खवाओ तो थूक देगा, कड़वी लगेगी। ऐसे ही पापी हृदय को
दोष दर्शन करने वाले हृदय को, अविद्याग्रसित हृदय को यहां दोष दर्शन होते हैं। अरे यहां के तो ऐसे अमुक लोग, ऐसा ऐसा। तो ये वृंदावन धाम भी उसको, यद्यपि ये मिश्री है, पर अविद्या रूपी पित्त बढ़ गया, इसलिए उसको भी वो लाभ नहीं ले पाता, यहां दोष दर्शन करता है। छिद्र सघनमपि वृंदावनम ही मंदावतान्यपेक्षन्ते, ये चिदानंद वृंदावन है और बुद्धि तुम्हारी प्राकृतिक है, इसलिए पकड़ नहीं पा रही। राधा राधा रटो, बुद्धि का माया में भाव नष्ट हो, त्रिगुणातीत बुद्धि हो, तब तुम वृंदावन को जान पाओगे। फिर इस श्लोक में कह रहे अथवा किमिदम चित्रम शंखा पीतो ही भाति पित्त दृशा, जैसे शंख श्वेत है पर पीलिया का रोगी है तो गौर से देखेगा तो उसमें पीलिमा दिखाई देगी। पहले में पित्त का उदाहरण दिया स्वाद के लिए, दूसरा दृष्टि का उदाहरण दिया कि आपकी दृष्टि दोष दर्शन करती है, इसलिए चिदानंद वृंदावन भी जो महान निष्कलंक उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला है, वहां भी तुम पापी देखते हो, दोष दर्शन करते हो, वहां भी तुम निंदा करते हो, घृणा करते हो, इसलिए तुम्हारी दृष्टि पीलिया जैसे दोष से युक्त हो गई है कि उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला वृंदावन, जिसमें लाडली की कृपा के बिना कोई नहीं रह सकता, वहां तुम आकर के भी दोष दर्शन कर रहे हो। वृंदारण्य गुणान रसेन गणयिष्यामोऽथ बालम धिंमामेव मसत् प्रलापिन महा संभावयेत् कोन्वदम यन्मीयेत समस्तमेव कथमप्यम्भो महाम्भो निधे कुंभे नेदमतीव हास्य विषयो विश्वंभरा मंडले। आनंद धाम वृंदावन आपको आने का अवसर दिया, मेरी महारानी जी की अपार कृपा। अब आप वृंदावन के गुणों का श्रवण कथन न करके प्रपंच की यहां वार्ता निंदा करोगे तो ये बकवास करने वाली जीभ तुम्हारी दुर्गति कर देगी। ये धाम है, मौन रहो। यहां जितने घंटे, जितने दिन, जितने महीने, जितना समय व्यतीत करो मौन में व्यतीत करो। या रसेन गणेश्यामोथ, श्री प्रिया प्रीतम की वार्ता करो, भगवद वार्ता करो, नाम कीर्तन करो, भक्तों के चरित्रों के विषय में वार्ता करो। ये असत बकवास यदि यहां किया तो अपनी दुर्गति का मार्ग पुष्ट कर रहे हो। वाणी से बहुत अपराध बनते हैं, वाणी को बहुत शासन में रखना चाहिए। हंसी मजाक में भी यहां अपराध बन सकता है, वैष्णव जन है। धिक्कार है उस जिह्वा को जो वृंदावन में बकवास करती है। प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, भक्त चरित्र कथन, यही वाणी की सार्थकता है। और वृंदावन में असद भावना न करके भाव से विचरण करो, सद्भावना। ये वही कालीदह है जहां श्री भगवान ने काली मर्दन किया। ये वही स्थान है जहां प्रभु अमुक लीला की, ये वही स्थान है जहां प्रभु अमुक लीला की। ऐसे चिन्ह, ये वही गिरिराज जी है जिनको 84 कोष ब्रजवासियों की रक्षा के लिए प्रभु ने 7 दिन 7 रात अपनी अंगुली पे धारण किया। संपूर्ण धाम चिदानंद है, यहां भाव से विचरो, भाव से विचरो। कई लोग कहने लगते हैं अरे यहाँ के पंडित, यहाँ के वो पुजारी, जो यहाँ के ब्रजवासी, तुम्हें क्या पता? तुम बाहरी बातें देख रहे हो। 100 200 500 रुपए देते होगे तुम, और उसमें 50 संतों को रोटी देते हैं, ये तुम्हें क्या पता? तुम्हारा पैसा जहां नहीं लग सकता था, बीतराग परमहंस भगवत अनुराग में डूबे हुए भिक्षुक जन जाते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, एक एक रोटी देते हैं। इन ब्रजवासियों की कोई खेती नहीं है, इन ब्रजवासियों की कोई ऐसे कोई है थोड़ा धनी तो एक मुकुट की दुकान रखे, कितना मुकुट बिक्री हो जाएगा। छोटी छोटी दुकानें रखे हुए हैं और जो दुकान से अपना जीवन पोषण कर रहे हैं,
कोई ऐसा है 4 लोगों को दर्शन करा के जीवन, तुम उन पर दोष दर्शन करते हो। ठाकुर जी की सेवा में रात दिन है, 200-400 रुपए जो मिले वो परिवार का पोषण हो रहा है, ठाकुर जी की सेवा हो, दोष दर्शन जरूरी है करना। लाखों लोग बेईमानी करके जी रहे हैं, बेईमानी से जी रहे हैं, और ये ब्रजवासी जन 100, 200, 500 तुमसे ले लिए और 4 जगह दर्शन कराए, तो क्या होता है आजकल 500 में? अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। दोष दर्शन नहीं, दोष दर्शन बिल्कुल मत करो। अगर यहां कोई किसी भी तरह की तुम्हारे शारीरिक कष्ट की घटना घट जाती है तो भी दोष दर्शन मत करो। बहुत बड़ा प्रारब्ध छोटे में लाडली जी के धाम ने निपटा दिया, ऐसे भाव सोचते हैं। तो सद्भावना से विचरण करो यहां धाम में, यहां असद्भावना क्यों करो? देखो ये यहाँ के ऐसे लोग, यहाँ के बंदर ऐसे, यहाँ के, आप सावधान रहो। गर्व से आओगे चश्मा लगा के बाबूजी बन के, तो उतार देंगे चश्मा तुम्हारा। हाँ, बड़े धनी बनते हो, लाओ इधर उधर की चीज लें, सीधे बढ़िया वाली फ्रूटी, तो कहेंगे ले चश्मा अपना ले जा। अभी भगवत पार्षद हैं, ब्रजवासियों के घर का माखन खाए हुए हैं ये ठाकुर जी के संग, और ये बहुत राम जी के साथ बहुत लड़ाई लड़े हैं, तो कृष्ण जी के साथ माखन खाने को मिला। ये भगवत पार्षद है, अगर छोटी मोटी कोई बात कर देते हैं तो आप उनकी निंदा, उनको दंड देने की बात मत सोचो। ये भगवान के पार्षद हैं, अलग अलग स्वभाव से वो तुम्हारा मंगल कर रहे हैं। मतलब पर्स ले ली, हमने तो देखा है, ऊपर चढ़ गए, वहां से एक एक निकाल के फाड़ के फेंक रहे, ऐसे ऐसे फाड़ के फेंक। वो भगवान के पार्षद है, सबकी पर्स थोड़ी ले लेते हैं, नहीं। अब कुछ भी घटना घट जाए, हम कह रहे हैं भावना से रहो, असद भावना में मत जाओ। बढ़िया हुआ जो भगवान करते हैं, बढ़िया किए। कोई बड़ा अमंगल था, थोड़े रुपए में कट गया, बड़ा अमंगल था, मोबाइल चला गया, बड़ा अमंगल था, थोड़ी चोट लग गई, बड़ी कृपा हुई। धाम आने पर अगर कोई घटना घटती तो बहुत बड़ी बात छोटे में निपट गई। और अगर शरीर पूरा हो जाता है तो बड़े बड़े भजनानंदी यही मांगते हैं कि हमारा धाम में शरीर पूरा हो जाए। हम लोग ललचा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि प्रारब्ध बाहर ढकेल दे, यहीं मरना हो। रजरानी में राधा 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 और शरीर पूरा हो जाए। कितने ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा लाभ मिल रहा है। रोज सुबह खड़े होकर राधे श्याम श्री हरिवंश करते थे, कल उनका शरीर पूरा हो। बड़ा लालच लगता है जब किसी का शरीर पूरा होता है ना, यार इसको जो लाभ मिला वही हमको मिलना चाहिए। अंतिम पता नहीं क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इतनी पीड़ा, इतनी बोले ले चलो अमुक जगह ले चलो। हमें सबसे प्रार्थना करनी है कि कभी वृंदावन वासी को तुम बाहर मत ले जाना। रिश्तेदार हो, नातेदार हो, शिष्य हो, कोई भी हो, बाहर मत ले। ज्यादा प्यार दिखाओगे तो फिर नरक का रास्ता हो जाएगा। अरे वो जीवन भर वृंदावन की बाट जो रहे थे, अंतिम समय आया बाट जो होते प्रिया जो से मिलने, बोले ले चलो बंबई। अरे भाई, जो कछु लिखा लीलार दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाए गो या सिद्धांत अभंग। यह सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। प्रिया प्रीतम के महल को छोड़कर कहां? सबसे प्रार्थना है अपने रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु, परिवार जो भी हो, अगर वृंदावन का वास स्वीकार किए तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में बाहर मत ले जाना। यहीं उनकी सेवा करना, यहीं दवा दिला देना, यहीं उनको खवा पियाओ। अगर एक परिवार के सदस्य का शरीर यहां पूरा होता है तो आपने बहुत बड़ी यज्ञ कर ली, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, जो पुण्य आपको नरक से बचा देगा, दुर्गति से बचा देगा। इसीलिए यहां सद्भावना से विचरण करो। जैसे समुद्र का जल घड़े में नहीं भरा जा सकता, ऐसे वृंदावन की अपार महिमा ये बुद्धि वर्णन नहीं कर सकती। जगत की बुद्धि वृंदावन में आकर भी जागतिक भाव करती है तो हंसी का पात्र बनती, ना कि वृंदावन वही हंसी का पात्र बनता है। पुमर्था पंचैव भ्रमण मिहि त्रिष्वक विद्धते,
सदानंदे वृंदावन गत जनैरात्म कलने इह स्थानाम त्वे तत्परम कृपया प्रोन्मद महा रसौघो श्री राधा पद युग जुषाम क्वापि न दृशि। 4 पुरुषार्थ हैं, पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम। पुमार्था पंचैव भ्रमणमिहि त्रिष्वग विद्धते। आहा, जो यहां वृंदावन वास करता है, वृंदावन की गलियों में राधा राधा उच्चारण करते हुए डोलता है, 5 पुरुषार्थ में जो चाहे मिल जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम। किंतु सुजान वही है, सुजान माने विवेकवान, बहुत चतुर प्रवीण, वही सुजान है जो प्रेम मद उन्माद प्रकट करने वाली श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की सेवा के सिवा और ना चाहे। बोले यहां सुजान प्रवीण कौन है? जो प्रेमोन्माद प्रकट करने वाली श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दासता से युक्त हृदय वाला। उस परम कृपा पात्र की दृष्टि इन 5 पुरुषार्थों में नहीं जाती, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम नहीं जाती। वो केवल प्रियाजू के चरणारविंद की दासता, प्रियालाल की सेवा। सेवा में जो सुख है वो बहुत पवित्र हृदय, निष्काम हृदय, इच्छा रहित हृदय जानता है। अपनी वासनाओं की पूर्ति करने वाला, अपनी इच्छाओं को भोगने वाला, वो सेवा सुख को नहीं जानता है। वैसे थोड़ा सा स्वाद कभी सेवा सुख का लेना हो तो देखना, कभी ऐसा अवसर मिले, कोई मल से युक्त वृद्ध पड़ा हो, उसकी कभी सफाई करके नए वस्त्र धारण करा करके उसको औषधि फिर देखो आपके हृदय में कैसा होता है। कभी कोई भूखा हो, तुम अपने हिस्से का भोजन उसे दे दो, फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है। कभी अपने सुख के लिए पैसा खर्चा करने जा रहे हो और किसी बीमार की औषधि में देखो कैसा लगता है। ये तो हुआ पार्थिव सेवा। चिदानंद प्रिया प्रीतम की तत्सुख भाव की सेवा में जो सुख है वो मोक्ष में भी नहीं है। इसीलिए श्रीपाद कहते हैं श्री वृंदावन धाम महाकरुणा में इसका आश्रय ले लो तो श्री प्रियाजू की दासता मिल जाएगी जो सर्वोपरि है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि मैं तपस्या के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि त्रिभुवन में कोई मुझे पराजित या मार न सके। घोर तपस्या की, दाहिने पैर के अंगूठे के बल केवल खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की तरफ दृष्टि करके और भगवत मंत्र जप करते हुए इतनी तपस्या की कि उसके शरीर में दीमक लग गई। त्वचा, मांस, रुधिर, नस नाड़ियां ये सब चाट गए, हड्डी में प्राण रहे और ऊपर बांबी लग गई। पूरा त्रिभुवन हिरण्यकश्यप के ताप से तप से व्यथित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा जी विवश होकर उसे वरदान देने के लिए वहां आए तो देखा हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दे रहा, पर लग रहा था कि यहीं कहीं है। तो अपने कमंडल का अमोघ जल लेकर जे ही डाला तो उसी बामी से दिव्य तेजों में आकाश को घेरता हुआ ये भगवान का पार्षद है, जो जय विजय है। यही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, रावण कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल दंतवक्र के रूप में 3 जन्म का श्राप था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा, उसे पूर्ण कर रहे। विशाल का हिरण्यकश्यप देखा, हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसी तपस्या तुमने की कि कोई ऋषि मुनि ना तो कर पाया है और ना कर पाएगा।
जैसे तुमने तपस्या की। इसलिए जो वरदान मांगो मैं तुम्हें वरदान वही दूंगा जो मांगोगे। हिरण्यकश्यप ने कहा अमर कर दो, अजर अमर। कहा अजर तो कर सकता हूं, तुम्हें अमर नहीं कर सकता, और वरदान मांग लो। ठीक है, तो मुझे वरदान दीजिए कि तुम्हारी रची हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। यदि दास्यस्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद् सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। प्रभु, वरदाताओं में आप श्रेष्ठ हैं, और यदि मुझे अभीष्ट वर देने के लिए आए हैं तो ये वर दीजिए कि आपकी रचना में किसी से न मरूं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, देवता हो, राक्षस हो, अप्राणी हो, जीव हो, निर्जीव हो, कोई भी आपकी सृष्टि का, उससे न मरूं। एवमस्तु। प्रभु अभी और है, नांतर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्य मादपि चायुधै ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर ना नरैर्न मृगैरपि। प्रभु मैं बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, जीवित या मृत्यु से न मरूं, मरा हुआ से भी नहीं मरूं, जीवित से भी न मरूं। कोई भी मेरे सामने युद्ध में टिके ना, मैं एक छत्र समस्त त्रिभुवन का स्वामी बनूं, तपस्वी और योगियों का साप मुझे स्पर्श न कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। इतना भारी तपस्वी कि ब्रह्मा जी यद्यपि ना चाहते हुए भी तथास्तु कहना पड़ा। है तप है तो बोलना पड़ेगा तथास्तु। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार दुर्लभ वरदान उसको दिए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यद्यपि ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, किसी को ऐसे वरदान नहीं दिए जा सकते, पर तुमने ऐसी तपस्या की, तुम्हें ये वरदान प्राप्त हुए। और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वो जानता था कि ब्रह्मा जी के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। अब किसी ऋषि मुनि का साप नहीं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरूंगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, जीव से नहीं, निर्जीव से नहीं, पृथ्वी में नहीं, आकाश में नहीं, सब घुमा के उसने ऐसा मांग लिया मानो अमर। अब जे भी ब्रह्मा जी गए ते उठाया त्रिशूल और उसको भगवान श्री हरि की याद आई। ये दुश्मन हमारे भाई हिरणाक्ष का वध करने वाला है, अब मैं इसका गला काटूंगा और इसके खून से तर्पण करूंगा अपने भाई को। उस अविवेकी हिरण्यकश्यप को पता नहीं कि भगवान का श्रीअंग चिदानंद है, किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, और रक्त मांस आदि धातु ये मनुष्य शरीर में होती, चिदानंद में नहीं। अब तो वो अपने साथियों को लेकर के तीनों लोकों की विजय की। देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति, सबको जीत लिया हिरण्यकश्यप ने। विश्व विजयी त्रैलोक्यपति दहाड़ मारता हिरण्यकश्यप, कोई जोड़ नहीं। अब वो नंदन आदि जो देव उद्यान है सबको अपने अधिकार में करके देवताओं को खदेड़ दिया, स्वर्ग में रहने लगा। विश्वकर्मा के द्वारा बड़ा विचित्र बनाया हुआ देवराज इंद्र का भवन, त्रिभुवनपति का भवन छीन लिया और त्रिभुवनपति बनकर के हिरण्यकश्यप विराजमान हुआ। तीनों लोकों का सौंदर्य इंद्र भवन में विराजमान है। ऐसी मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने के गर्च, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां
दूध फेन के समान शैयाएं, स्वर्ग की अप्सराएं, सब हिरण्यकश्यप की सेवा में। त्रिभुवनपति महेंद्र देवराज के महल में महाबली महामनस्वी हिरण्यकश्यप त्रिभुवन को जीत करके अपने अधीन करके अप्सराओं से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था, कोई भी देव दानव मानव यक्ष नाग उसकी आज्ञा के विपरीत नहीं। अब तो उत्कट गंध वाली मदिरा पीता और मतवाला होकर के जैसा आदेश करता वैसा त्रिभुवन को पालन करना पड़ता। केवल 3 उसके अंडर में नहीं थे, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि और महादेव, बका पूरा त्रिभुवन उसके अधीन था। जब पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तो विश्वावसु, तुम्बुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधरी ये स्तुतियां करती, अप्सराएं सामने नृत्य करती। युधिष्ठिर किसी भी देवता को कोई आहुति नहीं दे सकता था उसके राज्य में, सब देवता क्षीण होने लगे। कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता, कठोर नियम। उसने पहले ही आदेश दे रखा था, जिनको ये समझ में आता हो कि सनातन को नष्ट कर देंगे तो पहले आकाश को नष्ट करके दिखावे। आकाश है सनातन, वायु है सनातन, पृथ्वी है सनातन, समुद्र है सनातन, जल है सनातन, अग्नि है सनातन, हरि है सनातन। कैसे जानेंगे ये? हिरण्यकश्यप को भी भ्रम हो गया कि सनातन को नष्ट कर देंगे, मिटा देंगे। इतना भय नदियां खाती थी कि जो चाहता वो नदियों में प्रवाहित होता है। कोई सूरा बहा रही है मदिरा, कोई घृत, कोई इक्षुरस, कोई दधी, कोई दुग्ध, कोई मीठा शरबत, कोई रत्न की राशियां तरंगों से उछाल करके किनारे हिरण्यकश्यप के शासन में। अकेला ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर रहा था। जैसे लोकपाल वरुण, लोकपाल अग्निदेव, लोकपाल वायुदेव, वायु और लोकपाल यम, सबके गुण अपने में अकेले धारण करता। इतना महान तपस्वी, पर कुछ भी हो था तो इंद्रियों का दासी। कितना भी बड़ा बलवान हो, गुलाम तो मन और इंद्रियों का ही था। अब ईश्वर से मतवाला होकर शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मदिरा पीकर घमंड से जब घूमता तो थर थर कांपती पूरी सृष्टि। उसका कठोर शासन लोकपाल घबरा गए। कहीं किसी को ठौर नहीं तो सब लोकपाल आदि भगवान को पुकारा। सबके रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि है। सबने हाथ जोड़ा और कहा, जहां भी हो सर्वात्मा जगदीश्वर भगवान श्री हरि, वो हमारी प्रार्थना सुने हैं। हम उनके निवास स्थान को और उनको नमस्कार करते हैं। सबने खाना पीना छोड़ दिया है, सब केवल आपको पुकार रहे हैं। प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो। नहीं, ये हिरण्यकश्यप पूरी सृष्टि को अपने अधीन करके मनमानी आचरण कर रहा है। समस्त ऋषि मुनि लोकपाल जब ऐसी पुकार की तो तेषामाविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निश्वना सन्नादयन्ती ककुभः साधूनाम अभयंकरी। सज्जन पुरुषों को अभय प्रदान करने वाली भगवान की मेघ गंभीर आकाशवाणी हुई। देवताओं, ऋषि मुनियों, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुवा मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेयोपपत्तये। मत डरो, जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं निर्भय कर देता हूं। मैं इस नीच दैत्य को मिटा देता पहले ही। मुझे पता है थोड़ा समय और बकाया इसके तपस्या के पुण्यों का। कोई भी प्राणी
जब सनातन धर्म पर वार करता है, देवता, वेद, गाय, ब्रह्म ऋषि, साधु, वैष्णव धर्म, ये सनातन है, ये सनातन की जड़ें हैं, तो मैं उसका विनाश करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, कौन सा धर्म? यही सनातन धर्म। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इंतजार कर रहा हूं किस बात का? ये जब अपने लाडले पुत्र प्रहलाद का, जो मेरा भक्त है, ये जब द्रोह करेगा, उसको मारने की चेष्टा करेगा, अनिष्ट करेगा, तो ये सर्वशक्तिमान है, फिर भी मैं इसे मार डालूंगा। सुनने को तो मिला कि मार डालूंगा, नहीं आज तक था कि मारा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे वरदान ले लिया है। नारद जी कहते सब ऋषि मुनि लोकपाल सबको बड़ा आनंद हुआ कि मारा जाएगा, भगवान के वचन सत्य है। सब लौट आए और बस धैर्यपूर्वक बाट जोहने लगे, कब मारा जाएगा ये। चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा वरदानी हो, जब समाज उसके नाश का चिंतन करने लगती है तो उसका नाश निश्चित हो जाता है। ऐसा ना समझे कि समाज अनाथ है, सब समाज के स्वामी हैं भगवान श्री हरि। इंतजार सब कर रहे कब मारा जाए। पीछे आपने सुना हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े और महान भगवान के भक्त थे। ब्रह्मण्या शील संपन्नः सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां मे का प्रिय सुहृतमः। ब्रह्म ऋषियों के भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्री, समस्त प्राणियों में एकमात्र श्री भगवान को देखने वाला स्वभाव, ये प्रहलाद जी का था। प्रहलाद जी सदैव बड़ों के आने पर खड़े हो जाना, उनके चरणों में झुककर प्रणाम करना, हाथ जोड़कर बात करना, बड़ी विनम्रता। भक्त में ऐसी ही विनम्रता होनी चाहिए। छोटों पर बड़ा दुलार, समान वालों पर मित्रता का व्यवहार, बड़ों पर पिता जैसा भाव प्रहलाद जी रखते, और गुरुजनों में तो सीधे भगवत भाव रखते। मेरे भगवान, इतना धन ऐश्वर्य सब कुछ, पिता इतना बलवान, पर कोई भी घमंड नहीं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी हर परिस्थिति को भगवान का विधान मानते, इसलिए उन्हें कभी दुख सुख नहीं होता, वो आनंद में रहते। लोक परलोक किसी की कोई परवाह नहीं, एकमात्र भगवान के चिंतन में चित्त डूबा हुआ। प्रहलाद जी संपूर्ण वैभव को असत्य, निस्सार समझते थे, इसलिए कभी घमंड नहीं हुआ। प्रहलाद जी जितेंद्री थे, मनोनिग्रही थे, शरीर उनके वश में था, वो इंद्रियों के गुलाम नहीं थे जैसे उनका पिता। उनके चित्त में कभी किसी भी तरह की कोई कामना ही नहीं उठती थी प्रहलाद जी के चित्त में, क्योंकि निरंतर भजन चलता था। धन्य है, जन्म हुआ दैत्य कुल में, स्थिति है महान, निरंतर भजन में डूबे रहते, कामना की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई कामना उनके हृदय में नहीं थी। अवस्था 5 वर्ष की, स्थिति सर्वोपरि। महात्मा लोग जिन स्थितियों को चाहते हैं, प्रहलाद जी में वो स्थिति स्वाभाविक विराजमान थी। सबसे खास स्थिति निरंतर भगवान का भजन और कोई कामना नहीं, इसी से सारी स्थितियां प्रकट हो जाती हैं।
वो जहां कहीं कोई बैठता तो भगवान के चरित्र या भक्तों के चरित्र ही कथन श्रवण करते प्रहलाद जी। अजात शत्रु थे प्रहलाद जी, कोई उनका दुश्मन था ही नहीं पूरी सृष्टि में। प्रहलाद जी के विषय में जितनी महिमा वर्णन की जाए वो सब थोड़ी है, क्योंकि जिसका चित्त भगवान में जुड़ा हुआ है उसमें सब दैवी संपदा सद्गुण आ जाते हैं। प्रहलाद जी बचपन में जो बालकों के खेल कूद होते हैं वो नहीं खेलते थे, वो एकांत में जड़वत ध्यान में डूब जाते, भगवान के चिंतन में डूब जाते। भगवान श्री हरि उनके साथ खेलते भाव में। ऐसा चित्त चुरा लिया था भगवान ने कि प्रहलाद जी को कोई सुध बुध ही नहीं रहती। हर समय वो देखते भगवान उनके साथ खेल रहे, भगवान उनके साथ खा रहे, भगवान उनके साथ सो रहे, भगवान ही भगवान। कैसी उत्तम स्थिति। वो देखते कभी कभी कि भगवान अपनी गोद में लेकर मुझे दुलार कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा देखते कि भगवान मुझे छोड़कर रूठ कर जा रहे हैं तो जोर जोर से रोने लगते। कैसी प्रेममय स्थिति। कभी देखते कि भगवान फिर प्रसन्न होकर हमारी ओर आ रहे तो दौड़ करके गले लगाते और हंसने लगते, ठाका मारते। तो कुछ लोगों को देखकर लगता कि हिरण्यकश्यप का एक छोटा पुत्र कहीं बावरा तो नहीं है, दौड़ना गले लगाने की, और वहां किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कभी बड़ी उत्सुकता से जोर जोर से गाने लगते, हरि 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 हरि। लोक लज्जा का त्याग करके कभी नाचने लगते प्रहलाद जी। ये भगवान के भक्ति की स्थिति होती है। पर यह स्थिति कब आती है? जब आसीनः पर्यटन नशनन शयानः प्रपिबन ब्रुवन, बैठे हैं या चल रहे हैं, खा रहे हैं या पी रहे हैं या लेटे हुए, हर समय नाम चल रहा है, हर समय गोविंद परिरंभिता, भगवान के चिंतन में ऐसा डूबे मानो भगवान उनका आलिंगन किए हुए। तो कभी क्वचित द्रुदति, कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी नाचने लगते, कभी गाने लगते। क्वचित धसति तच्चिंताह्लाद उद्गायति, क्वचित नदति, क्वचित दुत्कंठा विलज्जो नृत्यति, क्वचित, कभी नाचने लगते। क्वचित तद भावना युक्तस तन्मयोनुचकार, कभी भगवान की भावना में डूबकर समाधिस्थ हो जाते, भीतर ही भीतर भगवद आनंद में डूब जाते। प्रहलाद जी की ऐसी स्थिति कि कभी कभी नेत्रों से अश्रुधारा बहती। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ये भक्ति अकिंचन महात्माओं को प्राप्त होती है, जो प्रहलाद जी को प्राप्त हुई। इसमें जो परमानंद है वो मोक्ष में भी नहीं है। ये बेचारे जो मन के अधीन इंद्रियों के गुलाम हैं, ये बेचारे क्या जाने भगवदानंद किसे कहते हैं। विषयानंद में ही आनंद की खोज करने वाले ये भगवदानंद, परमानंद, प्रेमानंद क्या जाने। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद भक्त बड़ी ऊंची कोटि की स्थिति को प्राप्त थे। ऊंची कोटि स्थिति प्राप्त करने के लिए एक बात केवल समझ ले, हर समय भगवान का चिंतन। बस एक बात पकड़ लो, अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान कह रहे मेरा अनन्य चिंतन। भगवान का अनन्य चिंतन ही सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। हिरण्यकश्यप ऐसे महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों करने लगा? युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा। पिता तो स्वाभाविक सद्गुणी पुत्रों पर विशेष प्रेम करता है, फिर हिरण्यकश्यप ऐसे महात्मा प्रहलाद जी से द्रोह क्यों किया? नारद जी, मुझे बड़ा संशय हो रहा है कि हिरण्यकश्यप ऐसे निर्मल पुत्र के प्रति द्रोह किया। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया। उनके दो पुत्र थे, संड और अमर्क, तो संडामर्क कहते हैं।
दोनों हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रेरित होकर प्रहलाद जी को राजनीति, अर्थनीति ये सब पढ़ाते। प्रहलाद जी स्कूल में जाते, जो पढ़ाते वो पाठ सुनते हुए दिखाई देते, और जब पूछते तो जेव कहते सुला भी देते, लेकिन वो मनन नहीं करते, मनन करते प्रभु का। पाठ का मूल आधार मनन होता है। तो राजनीति, अर्थनीति, बहुत सी और पढ़ाइयां सुन लेते, सुना देते, मनन करते प्रभु का। काफी दिन के बाद संडामर्क ने प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास भेजा। कयाधु जी ने बढ़िया श्रृंगार कर दिया था, 5 वर्ष का महान भागवत। हिरण्यकश्यप ने जो ही देखा सिंहासन के पास प्रहलाद जी, गोद में उठा लिया, गोद में लेकर छाती से लगाया, मस्तक सूंघा और कहा, बेटा प्रहलाद, बोलो तुम्हें त्रिभुवन में कौन सी ऐसी वस्तु दे दूं, कौन सी ऐसी बात अच्छी लगती है जो तुम्हें सुख मिले। जैसे बच्चे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है, ऐसे प्रहलाद को गोद में लेकर हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम बनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, मुझे अच्छी जो बात लगती है, मैं और मेरे का त्याग कर दे, ये दुराग्रह है। अधापतन के मूल ये घर गृहस्थी के भोगों का त्याग कर दे और सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में बैठ के हरि शरणम यद्धरिमाश्रयेत ऐसा जपे, ये जीवन का सबसे बढ़िया बात है। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हें बेटा क्या पसंद है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। बोले, मुझे पसंद है घर गृहस्थी, अहंकार, भोग वासना छोड़कर एकांत में बैठकर हरिमाश्रयेत, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ऐसा हरि का आश्रय लेकर खूब भजन करे। प्रहलाद जी के मुख से अपने दुश्मन हरि की शरण और खूब भजन करने की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ठठाकर हंस पड़ा और उसने कहा, अब समझ में आया, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हमें लगता है संडामर्क जो है ये हरि के पक्ष में हो गया, तभी ऐसी शिक्षा दी है। बालकों की देख रेख ना की जाए तो उनकी गलत शिक्षा, गलत संस्कार पड़ जाए। संडामर्क तो कांपने लगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने एक शब्द भी हरि बार कभी नहीं बोला होगा। हमने तो जो आपने बताया वही राजनीति, अर्थनीति, ये सब नीतियां पढ़ाई, ये हमने नहीं पढ़ाया। तो उनका आप सावधान, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद जी से कहा, ठीक से पढ़ो जो गुरुजन पढ़ाते हैं। पुरोहित ले गए, जो गुरु थे संडामर्क, शुक्राचार्य के, फुसला के पूछा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो सही बताना, हमने तो कभी पढ़ाया नहीं तुम्हें। ये तुम्हारी बुद्धि ऐसी प्रवीण कहां से हो गई कि हरि का आश्रय ले, ये घर गृहस्थी के भोग सब नरक पहुंचाने, ये किसने सिखाया है? प्रहलाद जी ने कहा कि ये मेरी उल्टी बुद्धि किसी के बहकाने से नहीं है। स्वः परश्चेत्य सद्ग्राहा पुंसाम यन्मायया कृतः विमोहित धियाम दृष्ट तस्मै भगवते नमः। ये मनुष्यों की जो मोह ग्रसित बुद्धि है, जो भोगों में सुख बुद्धि है, ये भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, उनकी प्रचंड माया से ये मैं और मेरे का भेद प्रकट हो गया है। गुरुदेव, ये किसी के पढ़ाने से नहीं है।
स यदानुवृतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्येष तथान्यो मिति भेदगता सती स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिर् विदुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हेष भिन्नति में मतिम। ये पशु बुद्धि, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, ये मायाकृत भेदभाव पैदा होता है भगवान की माया से। वो परमात्मा है, वो सबकी आत्मा है। अज्ञानी लोग भेद करके उसको नहीं जान पाते। बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी उस विषय में मोहित हो जाते हैं। आपके शब्दों में कि तुम्हारी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है, तो आपके शब्दों में वही परमात्मा मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, ये किसी के पढ़ाने लिखाने से नहीं है। जैसे चुंबक के पास लोहा खिंच जाता है, वैसे ही श्री हरि के पास मेरा मन इंद्रिया सब खिंच गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आकर्षण। मेरा चित्त श्री हरि में ऐसे चिपक गया जैसे चुंबक में लोहा। प्रहलाद जी इतना कह के चुप हो गए। बेचारे राजनीति लोक रीति ये जानने वाले इस उच्च कोटि के महात्मा की बात को क्या झिड़क दे, बंद करे सब बातें, अब ये नहीं पढ़ोगे, अब ये याद नहीं करोगे, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। दुर्बुद्धि कुलांगार, तू दंड का पात्र है। दैत्य वंश के चंदन में तू कांटेदार बंबूल कहां से पैदा हो गया? संडामर्क जी कह रहे, लाओ डंडा। संडामर्क जी अभी इसकी पिटाई करते हैं। अरे तुझे पता नहीं, ये हरि तेरे वंश का नाश करने वाला है। वो कुल्हाड़ का काम है, तू डंडे का काम कर रहा है। नादान बच्चे, तेरी समझ ठीक रही। बहुत डांटा फटकारा। अब प्रहलाद जी को काम संबंधी, अर्थ संबंधी, राजनीति संबंधी ये सब बातें, प्रहलाद जी शांत रहते। गुरुजी ने देखा कि अब प्रहलाद जी कोई भगवत चर्चा नहीं करते, अब तो काम और राजनीति, लोकरीति ये सब इनमें बड़े प्रवीण हो रहे हैं। ले गए। माता कयाधु ने पुनः श्रृंगार किया, नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए। अब संडामर्क जी ले गए हिरण्यकश्यप के पास। इस बार प्रहलाद जी खड़े नहीं हुए सिंहासन के पास, साष्टांग दंडवत हिरण्यकश्यप को। अरे जी देखा कि इतना विनम्र कूद पड़े सिंहासन से, गोद में उठा लिया और अपनी छाती से लगाया। सिंहासन में बैठ गए, दोनों हाथों से ऐसे छाती पे लगाया। बेटा, बड़ा आनंद आया हिरण्यकश्यप, बड़ा नम्र है। हिरण्यकश्यप की गोद में प्रहलाद जी पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, तुमने इतने दिनों में गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की, उसमें से एक अच्छी कोई बात हमको सुनाओ। पीछे पूछा था तुम्हें क्या पसंद है, बोले घर द्वार छोड़कर एकांत में जाके हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अब पूछा कि जो गुरुजी ने तुम्हें पढ़ाया उसमें से कोई एक बात अच्छी सी मुझे बताओ। तो बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। पिताजी, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है भगवान की नाम कीर्तन, भगवान के गुणों का गायन, भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। ये जो नवधा भक्ति है बहुत जोर की, मुझे बहुत पसंद है।
प्रहलाद जी की बात सुनते हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, ओठ फड़कने लगे और शुक्राचार्य जी के पुत्रों से कहा, तुझे मेरा भय नहीं दुर्बुद्धे, तूने मेरे विपरीत मेरे दुश्मन की बात कैसे सिखा दी मेरे बेटे को, ये निस्सार शिक्षा कैसी दे दी, अवश्य तू हमारे शत्रुओं से मिला है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिप कर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। संडामर्क जी ने कहा, महाराज आप दंड दे सकते हो, मैं इस विषय में आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके पुत्र को मैंने एक अक्षर ये सब नहीं सिखाया, हमने तो काम संबंधी, राजनीति संबंधी, लोक रीति, ये सब राजनीति ये सिखाया है, ये किसी सिखाने पढ़ाने से नहीं है, ये जन्मजात स्वाभाविक सिद्ध बुद्धि इसकी, ये किसी ने नहीं पढ़ाया। बहुत सावधानी रखी, कोई प्रवेश बाहरी नहीं हुआ, हमने सिखाया नहीं। महाराज आप क्रोध शांत करो, इसी से पूछ लो। जब संडामर्क जी ने ऐसा उत्तर दिया तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, यदि तुझे तेरे गुरुजनों ने ये नहीं सिखाया तो कहां से तेरे को बुद्धि प्राप्त हुई, बोल। तो प्रहलाद जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम नाते विदुष्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिरर्थ मानिनः अंधा यथांधैरुपनीयमाना वाची सतंत्या मुरुदाम निबद्धा नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिं स्पृशत्यानर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। प्रहलाद जी ने कहा, संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। हे इंद्रियों के गुलाम, विषयों में बार बार गिर करके फिर उन्हीं विषयों को भोग रहे हैं, घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे लोग क्या सिखाएंगे हमको, ये हमको क्या सिखाएंगे? इनकी बुद्धि खुद इंद्रियों में फंसी हुई है, भोगों में फंसी हुई है। ये सिखाने पढ़ाने से बुद्धि ऐसी नहीं लगती। जो इंद्रियों को दिखने वाले वाय विषयों को परमिष्ट समझकर उनको भोगने में लगे हुए हैं, वो मूर्ख हैं। जैसे अंधे के पीछे अंधा जाए तो दोनों मरेंगे, ऐसे विषयी पुरुषों का आश्रय लेने पर वो भी नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए पिताजी, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं लगती। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिं स्पृशत्यानर्थापगमो यदर्था महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण धूल से जब तक पूरे शरीर को अभिषिक्त नहीं किया जाता, तब तक ऐसी मति नहीं होती जैसी मेरी मति प्रभु में लगी हुई है। श्री भगवान के चरण कमलों में निरंतर बुद्धि का अर्पित हो जाना जन्म मृत्यु के चक्र का नाश करने का स्वरूप है। पर यह बुद्धि तभी अर्पित होती जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय मिले, भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज मिले, क्योंकि ये नारद जी की कृपा से प्राप्त है प्रहलाद जी को ऐसी स्थिति। प्रहलाद जी चुप हो गए, कहकर गोद में ही अभी बैठे। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे तो बावला हो गया, ऐसे उठाया प्रहलाद जी को पटक दिया भूमि पर
और कहा दैत्यो ले जाओ इसको हमारे सामने से, तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा हिरणाक्ष को मार डाला उसी का भजन करता है, उसी की दासता की बात करता है, उसी की पूजा की बात करता है। मार डालो इसको, मैं नहीं देखना चाहता ऐसे पुत्र को। यह विश्वास योग्य नहीं रहा। 5 वर्ष की अवस्था और ये माता पिता का वात्सल्य भुला करके हमारे दुश्मन का गीत गाता है। अगर दूसरा कोई औषधि के समान भलाई करने वाला हो तो उसे मैं पुत्र के समान मान सकता हूं। यदि मेरा पुत्र रोग के समान कष्ट देने वाला हो तो उसे शत्रु के समान मानना चाहिए। ये स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई दुश्मन आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका नाश कर देती हैं, ऐसे ये मेरा नाश करने के लिए पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप का आदेश, तीखी दाढ़ वाले विकराल, जिनकी लाल लाल मूछ दाढ़ी, हाथ में त्रिशूल लेकर के प्रहलाद जी के ऊपर टूट पड़े, मारो मारो। प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि। देखो कैसी निष्ठा है। 5 वर्ष की अवस्था, सच्चे गुरु का चेला, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। 5 वर्ष का बालक त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के से भयभीत नहीं हुआ। बैठ गए प्रहलाद जी, ऊपर से तलवार त्रिशूल ऐसे नुकीले अस्त्रों का प्रहार हो रहा है और चुपचाप प्रहलाद जी शांत बैठे हुए, बस एक ही रट लगी, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। दैत्यों ने बड़े जोर जोर से प्रहार किया, लेकिन खरोच भी नहीं आई प्रहलाद जी के शरीर में, खरोच। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं श्री भगवान। ऐसे किसी को दिखाई नहीं दे रहे, और भगवान के चिदानंद अंग में ये अस्त्र शस्त्र प्रवेश नहीं करते। जैसे आत्मा है तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा स्वरूप भगवान के श्री अंग है, और भगवान ऐसे किए हैं, और वो समझ रहे हैं प्रहलाद को मार रहे हैं। तो प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी नहीं। मनवाणी के अगोचर सर्वात्मा भगवान प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं। और दूसरी बात, भगवान ही त्रिशूल में है, भगवान ही तलवार में है, वो लगी नहीं रहे, वो लगी नहीं रहे। आकर के बताया महाराज ये नहीं मर रहा है, शूलों से मारा, त्रिशूल से, तलवार से, पर खरोच भी नहीं आई। हिरण्यकश्यप को डर लग गया, डर। दुनिया को डर देने वाला पहली बार डरा। 5 वर्ष का बालक इतने बड़े बड़े महावीरों से भी नहीं मारा जा रहा। दूसरा उपाय करो, तुरंत मार डालो। मतवाले हाथी गजराज बड़े बड़े अंकुशों से प्रेरित करके प्रहलाद जी को बीच मैदान में बैठाला गया। चारों तरफ से हाथी दौड़ाए गए, बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुछ लाए जा रहे हैं, कुछ नहीं। प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री। महाराज हाथियों से भी नहीं मरा, विषधर सांपों से डसवाया जाए, बड़े बड़े कोबरा, किंग कोबरा, ये सब छोड़े गए। प्रहलाद जी के सब लिपट रहे हैं, काट रहे हैं, पर दांते नहीं घुस रहे, जहरे नहीं जा रहा। हरि का प्रताप, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, जो विष को अमृत कर दे, अमृत को विष कर दे, उन भगवान का प्रभाव। खूब सांपों से डसवाया गया, यहां तक कि सांपों की कोठरी में कई दिनों तक बंद रखा गया। अब तो मर गया होगा, निकाला तो सांप ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई परिचय का। खूब प्रहलाद जी से ऐसे, महाराज नहीं मरा, सांपों से भी नहीं मरा, बड़े चिंतित। संडामर्क जी ने कहा हमें दो, हम कृत्या राक्षसी उत्पन्न करेंगे, मार डालेंगे। ठीक है, वो शुरू हुए, मंत्रों के द्वारा अनुष्ठानों मारण शक्ति का प्रयोग किया।
कृत्यारूपी राक्षसी प्रकट हुई और प्रहलाद जी की तरफ चली, तो प्रहलाद जी की तरफ जाते ही वो उलट गई और संडामर्क को उठा के पटक दिया, मार डाला संडामर्क को, और राक्षसी अंतर ध्यान हो गई। तब प्रहलाद जी ने संडामर्क जी के समीप गए और उनके चरणों को पकड़ के कहा, यदि मैं सर्वत्र श्री भगवान को देखता हूं तो हमारे गुरु जी जीवित हो जाए। संडामर्क पुनः जीवित हो गए। अब उनको जब ज्ञान हुआ कि प्रकट की हुई कृत्या ने हमको मार डाला, प्रहलाद ने बचाया, तो बहुत हृदय से प्रेम हुआ, पर वो कुछ कह नहीं सके क्योंकि हिरण्यकश्यप के भय से, पर हृदय से लुट गए प्रहलाद जी पर कि निर्दोष बालक की हत्या करने के लिए हमने प्रयास किया, इसीलिए कृत्या ने हमें मार। अब ये भी चेष्टा गई। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, जाओ बड़े बड़े बलवान राक्षस पहाड़ को उठाओ, और जो पहाड़ के उठाने से खाली जगह होती वहां इसको बैठा लो और खूब ऊपर से पहाड़ इसके ऊपर छोड़ दो, मर जाएगा। पहाड़ उठाया गया, ऊपर से पहाड़ डाला गया, कुछ नहीं। जाके सहाय केसो आके जीवन का कौन अंदेशो, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अब उठाओ पहाड़, अब तो मर गया होगा। देखा तो वैसे श्री हरि श्री हरि। हिरण्यकश्यप कांप गया, ये मरेगा कैसे ये। अब बोले ऊपर से पहाड़ की चोटियों पर जाकर नीचे पत्थर पे पटको इसको, तो मर जाना चाहिए। ऊपर से पटके गए तो नीचे जैसे कोई बहुत कोमल गद्दे पे आ गए, श्री हरि श्री हरि। क्या मतलब ये जादू क्या है कि मर ही नहीं रहा ये। बोले महाराज अब क्या, तो बोले संबरासुर को बुलाओ, माया प्रकट करवा। संबरासुर आया, पूरी माया करके हार गया, मायापति के दास का बाल बाका भी नहीं। बोले अब ऐसा करो, जहरीली गैस से भरा हुआ कुंड, उस पे इसको बंद कर दो, मर जाएगा दम घुटने पे। ऐसा किया गया। 2-3 दिन बाद निकाला गया, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, वहां कोई फर्क नहीं। बोले अब हमारे सामने हलाहल विष निकालो, सर्पों का, जड़ी बूटियों का, सब जहर पिलाओ इसको। जहर पिलाया गया। प्रहलाद जी मुस्कुरा के जैसे कोई रबड़ी खा के और बोले श्री हरि। कुछ फर्क नहीं प्रहलाद जी पर, कोई फर्क नहीं। बहुत उदास हो गया। खाना पीना बंद कर दो इसका और बर्फीली जगह में दबा दो इसको कई दिन तक। फिर जब निकाला गया तो फिर श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हिरण्यकश्यप बहुत इतना परेशान हो गया कि उसको लगा कि हमें लगता है कि मेरी मृत्यु इसी से होगी। बहुत चिंतित बैठे थे। इतने में उनकी बहन जी आई। बहन जी ने अग्नि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लिया था, तो उनको एक शीतल पट मिला था जिन्हें होलिका कहते हैं। उनका भैया तुम चिंतित मत हो, अब की ये मारा जाएगा। तो उनका कैसे मारा जाएगा? बोले हमको तो प्राप्त है अग्नि का शीतल पट, तुम लकड़ियों का ढेर लगाओ, बीच में जगह बनवाओ, हम जबरदस्ती लेकर इस बालक को बैठ जाएंगे, आग लगवा दो, मुझे अग्नि का वरदान रूपी शीतल पट मिला, मैं जलूंगी नहीं, ये लड़का भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को थोड़ी तसल्ली मिली, पर थोड़ा संशय था कि इतनी जगह नहीं मरा तो पता नहीं आग जलाए कि ना जलाए इसको। अब जैसा विधान बनाया गया था, बहुत टाल का टाल लकड़ी एकत्रित कर दी गई, नीचे अंदर जगह बना दी गई। होलिका लेकर के बैठ गई प्रहलाद जी को पकड़ के सामने। प्रहलाद जी ने कहा बुआ जी आप निश्चिंत रहो, पकड़ने की जरूरत नहीं, हम आपके सामने ही बैठे हैं। और श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अब इशारा कर दिया, लगाओ आग। चारों तरफ से आग लगा दी गई। जो ही आग लगी तो हरी पेरी तो ऐसी हवा चली कि शीतल वो तो पकड़े बैठी थी प्रहलाद जी को, तो शीतल पट पूरा प्रहलाद जी के ऊपर और बुआ जी फुआ हो गई। पूरी आग बुआ जी को। अब वो चीख रही है तो दैत्य लोग आनंद मना रहे हैं कि अब मरा प्रहलाद जी, क्योंकि स्त्री की आवाज और बालक की आवाज लगभग पूरी रात
दैत्य लोग बड़ी मस्ती में कि हमारे स्वामी का संकट टला। आज भी सुबह भगत लोग ढोलक मंजीरा लेकर, जो प्रहलाद के पक्ष के हैं, वो जाते हैं वहां, होली का तिलक करते हैं, प्रहलाद जी के साथ नाम कीर्तन। वहां देखा जाके कि तो वहां बुआ हुआ तो कोई थी नहीं, वो तो सब राख हो चुकी थी, और प्रहलाद जी बैठे श्री हरि श्री हरि श्री हरि, बड़ा जोर का कीर्तन। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि अरे अग्नि में हमारी बहन जल गई, लेकिन उनको तो शीतल पट प्राप्त था और प्रहलाद बच गया। अब वो बहुत, तो दैत्यों ने कहा कि एक जगह रह गई, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बांधकर इसे गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। ऐसा भी किया गया, समुद्र में डलवाया गया, आंधी में छोड़वाया गया, लेकिन भगवान के प्राण प्यारे भक्त प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं। विश्वास करो, अगर आप भगवान को अपना मानकर संपूर्ण जीवन समर्पित किए हो तो भगवान फिर आपकी रक्षा करेंगे। देखो, ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से अभी मारा गया, 500 वर्ष की पहले की बात है, लेकिन हरिदास जी को इतनी भी पीड़ा नहीं हुई। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने दिखाया कि श्री ठाकुर श्री हरि के संपूर्ण श्रीअंग में कोड़े लगे हुए थे। भगवान अपने भक्तों के ऊपर किए हुए प्रहार को स्वयं अपने श्रीअंग पर लेते हैं। प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यप डर गया प्रहलाद से कि यही मुझे मारेगा, क्योंकि किसी भी तरह नहीं इसकी मृत्यु होने। सोचने लगा कि मैंने इसका बहुत बुरा किया है, द्रोह किया है, दुर्व्यवहार किया है, और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये मुझे मारेगा। भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप। ये ना किसी से डरता है, ना मृत्यु इसका कुछ बिगाड़ पा रही। हाय, मैं इसकी शक्ति की था नहीं पा रहा, अवश्य अवश्य मेरी मृत्यु इसी से होगी, ऐसा वो निश्चय कर रहा है। बहुत भयभीत है, थोड़ा भयभीत बने रहने दो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।